अस्सलाम वालेकुम। अम्मा के ख़ज़ाने में खुशामदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ नहारी की रेसिपी। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ सबसे पहले एक पॉट में मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। अब साथ ही मैं डाल देती हूँ 1 स्मॉल अनियन जिसको मैंने फाइनली स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। यहाँ पर ये लाइट गोल्डन हो गई है तो अब हम मीट ऐड कर देते हैं। यहाँ मेरे पास है बीफ की बोंग का मीट और ये इसका वज़न 1 किलोग्राम है और इसको मैंने बड़े पीसेस में कटवाया हुआ है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम 4 to 5 आवर्स है। अगर ये स्मॉल क्यूब्स में होगा तो ये श्रेड हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 1.5 किलो बोन्स हैं जिसमें बोंग के साथ जो हड्डी होती है वो भी शामिल है और कुछ पाए भी शामिल हैं। इनका टोटल वज़न 1.5 किलोग्राम है। बोन्स को मीडियम पीस में होना चाहिए। मेरे बुचर ने मुझे 1-2 पीसेस लार्ज में दे दिए थे लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाह रही थी इसलिए मैंने यही यूज़ कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका मीट का कलर चेंज हो जाए और सारा वाटर ड्राई हो जाए। हमें बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसमें कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। अब यहाँ अच्छे से भुन गया है तो साथ ही मैं डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसको भी डालकर हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब ये यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ मसाला ऐड करने से पहले। यहाँ मेरे पास 1/2 कप पानी है और अब यहाँ पर मेरे पास नहारी मसाला है। इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ। ये मैंने पहले बनाया हुआ है 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड के पैकेट का ले सकते हैं। अब यहाँ मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब आप कोई पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 किलो के हिसाब का होगा तो आपको पूरा पैकेट ही डालना होगा। अब यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ऑयल इसका ऊज़ आउट हो जाए और मसाला बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब साथ ही मैं इसके अंदर 10 कप्स पानी शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है ताकि सारी बोन्स का जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ मेरे पास 1 कप व्हीट का फ्लावर है और इसको मैं 3 कप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लूँगी। हमें आखिर तक इंतज़ार नहीं करना, हमें इसको साथ ही डाल देना है। बस मैं 1 बॉयल दूंगी और इसके बाद मैं आटा शामिल कर दूंगी। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसको हमें बिल्कुल थिन सा पेस्ट बनाना है। अगर ये थिक हुआ तो ये बॉटम ऑफ द पैन जाके लग जाएगा। तो हमने इसको 3 से 4 कप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर बॉयल आ गया है तो हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आटे को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिला लेंगे। और इस वक्त मैंने जो फ्लेम है वो हाई कर दी है। अब यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया है और मैं मुसलसल स्टर कर रही हूँ। यूजुअली जब हम आटा डाल के पकाते हैं तो वो नीचे बॉटम ऑफ द पैन लग जाता है लेकिन इस स्टेज पर जब आप थिन सा बिल्कुल डालेंगे पेस्ट तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना ताकि सारे जूसेस एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ डाल देती हूँ सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून और ये ड्राइड जिंजर पाउडर है सौंठ आधा खाने का चमचा। अगर आप पैकेट का भी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर डालनी है, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। और आपने इसी स्टेज पर डालनी है, मसाला डालकर भूनना नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ थोड़े से इसकी लम्पी हो जाए तो आप इसको स्पून की मदद से ऐसे प्रेस कर लें तो ये सही हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर इसको कवर कर 4 to 5 आवर्स के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर कि मीट भी अच्छे से टेंडर हो जाए और बोन्स का जो सूप है वो भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ पर 5 आवर्स हो गए हैं। देखें कितना अच्छा ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। हमें कोई इसके ऊपर भगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस स्टेज पर आप देख लें मैं यहाँ पर बोन्स रिमूव कर रही हूँ। अगर आपको ये नहारी थिन लगती है तो आप यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून आटा पानी में डिज़ोल्व करके डाल दें और उसको डालने से पहले ऑयल को आप रिमूव कर लें। मेरे हिसाब से ये सही है इसलिए मैं बस इसको डिश आउट कर रही हूँ। मेरी अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि आप नहारी या पाए बनाएं तो एक दिन पहले बना कर रख लें और अगले दिन सर्व करें, उससे उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है।
जब भी आपने आटा डालना है फाइनल स्टेज के ऊपर, अगर आपको ये थिन लगती है तो आपने ऑयल को हटा लेना है और बाद में उस ऑयल को शामिल कर लेना है, क्योंकि आटा डालने के बाद इस तरह का ऑयल नहीं आता है। अब यहाँ पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ हरे मसाले के साथ। बहुत ही मज़ेदार जो है वो नहारी तैयार हुई है। अब इसको हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और लेमन से हम कर लेते हैं गार्निश और हम करते हैं इस मज़ेदार नहारी को एंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।